मित्र नमस्कार। किसान जिस जमीन पर खेती करता है उस जमीन को धरती माता कहते हैं। धरती के साथ जब माँ शब्द आ जाता है तो माँ का मतलब होता है कि जो सभी को पालने वाली है, सभी को पालने वाली है। मित्रों, ये मिट्टी है, इस मिट्टी में जीवन है, इस मिट्टी में सेल्फ जीवन है, तभी ये सबको जीवन दे पाती है। साइंस के जानकार लोग कहते हैं मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए, मिट्टी का एक सॉइल स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी का एक सॉइल टेक्सचर होता है, और इस मिट्टी को बनने में 3.5 करोड़ साल लगे हैं। ये माँ है, इसके बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर ये बंजर हो जाए तो जीव जगत की माँ ही खत्म हो जाएगी धरती से, और अगर ये समृद्धशाली हो जाए तो धरती के किसी जीव को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये बीमार हो जाए तो फिर दुनिया में कोई स्वास्थ्य की कामना ना करे। ये धरती पौराणिक कथाओं में हमारे एक आदि पिता सदाशिव हैं और एक आदि शक्ति माँ दुर्गा है। मनुष्य के 2 ही माता पिता हैं। एक को कहा गया है आदि पिता सदाशिव और एक को कहा गया आदि शक्ति माँ दुर्गा। ये धरती शिव का स्वरूप है और इसके ऊपर जो खड़ी हुई वनस्पतियां हैं वो माँ पार्वती का स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है। यानी कि शिव और पार्वती, यानी शिव की अर्धांगिनी है माँ पार्वती, और इसीलिए शिव को कहा गया अर्धनारीश्वर। यानी कि अगर धरती को मैं काट देता हूं ऐसे तो ऊपर हरियाली है माँ पार्वती और नीचे आदि पिता सदाशिव है। इन दोनों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आदि पिता सदाशिव के बिना वनस्पति का कोई अस्तित्व नहीं है और वनस्पतियों के बिना आदि पिता सदाशिव का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके साथ ये धरती और वन जंगल, जमीन और जंगल, जैसे खेती में हम क्या कहते हैं कि 5 जा हैं: जमीन, जंगल, जल और जानवर। जमीन शिव हो गया, एक देवता है शिव, भगवान भी कह देते हैं। जंगल ब्रह्मा हो गए क्योंकि प्राणवायु मिलती है। जल विष्णु हो गए और सूरज अपनी जगह है और आकाश अपनी जगह है। पंच महाभूत की माया है: अग्नि, आकाश, जल और धरती और हवा। हवा जंगल से मिलेगी। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। आदमी ने जब ज्ञान अर्जित करना शुरू किया ना तो पता नहीं कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आज नाना प्रकार के विषयों में पारंगत लोग न धरती को समझते हैं, न पानी को समझते हैं, न जंगल को समझते हैं, और न शिव और पार्वती के द्वारा रची गई सारी रचनाओं को समझते हैं। हम इस दुनिया में नाना प्रकार के मजहब हैं और अपने अपने हिसाब से सबकी पूजा पद्धतियां हैं, आपस में सबकी लड़ाइयां हैं, नाना प्रकार के धर्म गुरु हैं। और सारे धर्म गुरु, अब कई मजहब के अलग अलग धर्म गुरु हैं, उनकी आपस में क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि धर्म तो एक है।
चलिए मित्र, ज्ञान से जैसे भटक जाते हैं ना, तो ज्ञान से भटकने का मतलब ही है अज्ञान। आज बस खेती का है, तो खेती का विषय तो विशुद्ध रूप से मैं कहता हूं कि दर्शन का, अध्यात्म का, भगवान का, पूजा का, साधना का, उपासना का, आराधना का। खेती माने ही ज्ञान। जहां खेती नहीं है वहां ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। फिर बता दूं, जिस व्यक्ति के जेहन में जमीन नहीं है, जल नहीं है, जंगल नहीं है, जीव नहीं है, और बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल कहा जाता है उसको। आजकल तो धर्म के मामले में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हो गए, मुस्लिम स्कॉलर। मतलब अब मैं क्या कहूँ, फिर ज़्यादा बोलूँगा तो लफड़ा हो जाएगा, विषय पे रहते हैं। एग्रीकल्चर, दुनिया के हर मजहब के हर व्यक्ति का धर्म एक ही है, एग्रीकल्चर यानी कृषि संस्कृति, यानी खेती करना। क्योंकि आपकी सबकी पहली जरूरत क्या है, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बिच्छी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सबकी पहली जरूरत क्या है? हमारी सबसे पहली जरूरत है कि हमको दिन में 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले, और शुद्ध ऑक्सीजन मिले, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। इसके लिए जंगल होने चाहिए। जंगल खत्म, फैक्ट्रियां ज़्यादा, तो वायु में कंटामिनेशन बढ़ गया। अब वायु के विकार के कारण, वायु का विकार अगर शरीर में हुआ तो दुनिया में कौन डॉक्टर आपको हेल्दी बना लेगा, जरा बताओ हमको। तो पहली जरूरत ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जंगल। दूसरी जरूरत पानी, क्योंकि 10, 15, 20 बार पीना है, तो पानी के लिए वर्षा। बारिश का पानी, अधिक से अधिक बारिश हो, बारिश का पानी जलाशयों में इकट्ठा हो, फिर कुओं में रिचार्ज, वो पानी ड्रिंकिंग वाटर कहलाता है। और नहीं तो वो पानी तो मैंने फिर अगेन समुद्र में बह जाने दिया, फिर धरती के नीचे से 400 फुट से 300 फुट से पानी निकाल के पीता हूं। अब उसमें हैवी मेटल्स हैं, जल प्रदूषित है। अब वो हैवी मेटल्स निकालते हैं, हैवी मेटल्स वाला पानी पीते हैं तो मुश्किल, और हैवी मेटल्स को आरओ से निकालते हैं तो मुश्किल। क्योंकि हैवी मेटल्स नहीं निकालेंगे तो हैवी मेटल्स से मरने का खतरा, और अगर उसको फिल्टर कर दिया आरओ से तो मिनरल्स भी निकल गए, उनके कारण जो है जो शरीर में प्रॉब्लम आने वाली वो आएंगी। अब इस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर के पास? तीसरी चीज़ है रोटी। हमको भूख लगेगी, भूख के लिए जो ज़मीन में मैंने उगाया है फल, सब्जी, अनाज, वो खाएंगे। लेकिन ज़मीन कंटामिनेटेड, ज़मीन में जीवांश कार्बन की कमी, फिर ज़बरदस्ती फसल को पैदा करने के लिए नाना प्रकार के रासायनिक उर्वरक, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड। तो ज़मीन में तो वैसे ही प्रॉब्लम थी कि ज़मीन में जीवांश कार्बन नहीं था, तो ना भोजन में स्वाद था, ना पौष्टिकता थी। एक तो करेला कड़ू, दूसरा नीम चढ़ गया। यानी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन का ना होना, एक करेला कड़ू हो गया और नीम चढ़ गया, माने कि रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड डाल देना। अब इसकी सब्जी और इसका फल और इसका अनाज खाइए तो हमारे शरीर में बहुत सारे पेस्टिसाइड चले गए, और वो पोषक तत्व तो ज़मीन में चूंकि थे नहीं, इसलिए वो जो रोटी दाल खाई उसमें पोषण भी नहीं था। अब मुझे कौन ठीक करेगा? ये है सत्य। अगर हम सब लोग स्वीकार करेंगे। मित्र, किसान को भी लालच में फंसा दिया, आम जनमानस को भी लालच में फंसा दिया। आज की तारीख में दुनिया में एक ही विषय चल रहा है कि अर्थव्यवस्था, यानी देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की अर्थव्यवस्था। जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, यानी जिसके पास खूब ढेर सारा धन आ गया, कागज का नोट आ गया, उसको कहते हैं वो संपन्न है। वो कहाँ से संपन्न है? दिमाग उसके पास नहीं है, थाट उसके पास नहीं है, प्यार उसके पास नहीं है, कागज का नोट केवल है, स्वास्थ्य उसका खराब है, कैसे वो संपन्न है?
हमने तो आज की तारीख में हर विषय की परिभाषाएं बदल दी। खेती की परिभाषा बदल दी, धर्म की परिभाषा बदल दी, पूजा की परिभाषा बदल दी, संपन्नता की परिभाषा बदल दी। जबकि कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मित्र, कागज के नोट ने हमको ऐसा फंसाया कि कुछ बद कोई किसी का नहीं रहा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मानवता शर्मसार होती जा रही है। परिवार बट गए, आपसी कलह इतनी ज्यादा हो गई, और क्यों नहीं होगी। जब मैंने भगवान की व्यवस्था में कलह मचा दी तो कलह तो मेरे जीवन में मचेगी। नहीं तो भगवान की व्यवस्था में जो ठीक से रहना आता होगा, जिसको भगवान की व्यवस्था के साथ जो एडजस्ट करके चलेगा, भगवान की व्यवस्था को आत्मसात करेगा, उसके प्रति जिएगा, उसके प्रति जो उसके कर्तव्य वो निभाएगा। अब धरती के प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है, जंगलों के प्रति जो कर्तव्य है, जलाशयों के प्रति, वर्षा के पानी के प्रति जो कर्तव्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अभी पृथ्वी दिवस हो गया या आने वाला, मुझे नहीं पता पृथ्वी दिवस होता कब है, लेकिन पृथ्वी दिवस का दिन मुझे बेशक पता ना हो, लेकिन मुझे मालूम है पृथ्वी के लिए हमको करना क्या चाहिए। और अगर जिसको नहीं मालूम है पृथ्वी के लिए मेरी ये ड्यूटीज हैं, तुम रोज पृथ्वी दिवस मनाना, कुछ होने वाला नहीं है। ये दिवस जिसने भी चलाए हैं ना, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या होने लगा। मतलब एक दिन मैंने कहा आज पृथ्वी दिवस है, सोशल मीडिया में लिख के डाल दिया आज पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। अरे काहे की शुभकामनाएं यार। धरती माता तो रो रही है, बिलक रही, करा रही है, तुम कह रहे हो शुभकामनाएं। मतलब पागलपन की भी कोई चरम सीमा है क्या। कई बार मेरी लैंग्वेज ऐसी है जैसे मैं किसी पर गुस्सा कर रहा हूँ। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मित्र, शायद इस लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाए। पेड़ों को काटने की सजा है बढ़ती हुई गर्मी, जो मैं भोग रहा हूँ, जिसके कारण आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अरे बहुत गर्मी, अरे बहुत गर्मी। अभी तो प्रकृति का एक स्वरूप आपने थोड़ा सा उसने चेताया है कि आप त्राहिमाम करने लगे। पेड़ों को काटने का ये छोटा सा आपको पनिशमेंट है। और जिस दिन इस परमात्मा ने, भगवान ने धरती को बंजर करने का, धरती के नीचे के पानी को लूटने का हिसाब शुरू किया ना, आग लग जाएगी, आप जी नहीं पाएंगे। और फिर कहना मैं करोड़पति हूँ, कह लेना। ये सारे के सारे रुपए बैंकों में धरे के धरे रह जाएंगे। मैं रुपए का विरोधी नहीं हूं, भौतिक संसाधनों का भी विरोधी नहीं, लेकिन रुपया और भौतिक संसाधन के नशे में इतना पागल हो जाए दुनिया कि जिस भगवान की व्यवस्था में जीता है उसी को इग्नोर कर दे, तो फिर क्या होगा। आज यही हाल मित्र खेती का। मैं किसान भाइयों से अक्सर कहता हूं, ये केमिकल फर्टिलाइजर के धंधे, कंसोर्सिया के धंधे, बायो फर्टिलाइजर के धंधे, पेस्टिसाइड के धंधे, रोटावेटर के धंधे, ये ड्रोन का धंधा, नैनो यूरिया का धंधा, नैनो फास्फेट का धंधा, ये आपको लोगों ने कहाँ उलझा रखा है। इस भगवान की व्यवस्था को मैं क्या दे सकता हूँ। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है, लड्डू का भूखा नहीं है, दारू का भूखा नहीं है, द्रव्य का भूखा नहीं है। भगवान खुद इतना सक्षम है, उसको अपने आप सब करने दो काम, बस उसमें हिंड्रेंस मत पैदा करो। अभी तो मैं धरती को माँ कहता हूं ना, तो माँ केवल मेरी को थोड़ी है। धरती तो सांप की, बिच्छी की, चींटी की, चेटे की, केचुए की, दीमक की, गुबरैला की, पक्षियों की, गिलहरियों की, कीट पतंगों की, सबकी माँ है ना, कि हमारी माँ है। तो धरती सबको पालने का काम करेगी। और हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इस व्यवस्था को जरा ठीक से समझो। भगवान ने आंखें दी हैं, देख बेटा मेरी क्या व्यवस्था है। ठीक नज़र से व्यवस्था को देखने का नाम है दर्शन, यानी ज्ञान।
और उस व्यवस्था के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, वो मेरा एक कर्म। और जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, जब आँख से दिखना बंद हो जाएगा, हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे, तो फिर मैं इस व्यवस्था की जय जयकार करूंगी। इसका नाम है भक्ति। अब ये बात अगर आपने अपने दिमाग से समझ ली तो परमात्मा खुश, अपने आँखों से देख ली तो परमात्मा खुश। परमात्मा ने कहा, पुत्र तुझे मैंने आँख दिया, तुझे कान दिया, तुझे दिमाग दिया, लेकिन तू अपनी आँख से कुछ देखता नहीं, अपने कान से कुछ सुनता नहीं, अपने दिमाग से कुछ सोचता नहीं। तुझे जो लोग दिखाते हैं वो देखता है, तुझे जो लोग सुनाते हैं वो सुनता है, और तुझे जो लोग बताते हैं वो तू समझता है। अपने दिमाग से, आँख से, कान से तू कोई काम नहीं करता, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, सबको बराबर बराबर दिया है। तो हर व्यक्ति को एक स्वाध्याय विषय ना, स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं है। फिर बता दो, स्वाध्याय का मतलब है स्वयं के द्वारा किया गया प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन। यानी जिस व्यवस्था में मैं जीता हूँ, उस व्यवस्था का मेरे जीवन से क्या संबंध है और उस व्यवस्था के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस विषय को समझने का नाम है स्वाध्याय। खेती का विषय मित्र, धरती को, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, ये मिट्टी करोड़ों साल लगे इस मिट्टी को बनने में। इस मिट्टी के अंदर जीवन है, ढेर सारा जीवन है, मतलब लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हजारों प्रकार के जीव जंतु। जब मैं इसमें खतरनाक पेस्टिसाइड डालता हूँ तो ये सारा जीवन मर जाता है। और जब मैं इसमें भारी भरकम ट्रैक्टर चलाता हूँ तो इसका सॉइल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसमें एक हार्डनेस आ जाती है। जब फसल लगाते हैं तो फसलों को वायु संचार, यानी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फसलें पीली हो जाती। यानी कि मैं फसलों में जो कमियां आ रही ना, कि फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल में बीमारी लग गई है, फसल में कीड़ा लग गया है, फसल में अमुक पोषक तत्व का अभाव है, यानी नाना प्रकार की, वो नाना प्रकार की समस्याएं ये चुटकी बजाते हैं। हालांकि इस माँ मान लो ना, इस मिट्टी को, इस धरती को माँ मान लो, और माँ के साथ जो पुत्र का कर्तव्य है वो कर्तव्य निभा लो। खेती उत्तम व्यवसाय का फिर से उत्तम व्यवसाय बन जाएगी, किसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम देश के 14 करोड़ किसान, जो लोग हमको बेवकूफ बनाते फिर रहे ना दिन रात, झोला लेके, कार लेके गांव में आकर के लोगों को बरगलाना, किसानों को बरगलाना, उनकी मजबूरी है, वो BSc किए हैं, उनको कुछ बेचना है, कंपनियां उनको पैसा दे रही हैं, और पैसा नहीं देंगी तो वो नहीं बेच पाएंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो उनको अपनी रोजी रोटी का संकट है। लेकिन आपको अपनी रोजी रोटी का संकट है। मैं अक्सर मित्र जानते हो क्या कहता हूं, इस देश में केवल 2 प्रॉब्लम है, खेती किसानी की, या इस देश के जीवन में जो भी समस्याएं, उसके पीछे सिर्फ 2 प्रॉब्लम। किसान के घर जन्म लिया बच्चा, गांव में पला पोसा बच्चा, तालाब में जलाशयों में नहाने वाला बच्चा, जब पढ़ लिख करके किसी कारपोरेट सेक्टर में गया या सरकारी नौकरी में गया तो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने खेत का, अपने खलिहान का नहीं हुआ। और किसान जो अनादिकाल से मिट्टी को अपनी माँ मानता है, आज वो किसान अपनी इस माँ का नहीं हुआ। किसान का बच्चा अपने बाप के प्रति वफादार हो जाए और किसान अपनी मिट्टी के प्रति वफादार हो जाए, कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें अपने आप होंगी। यहाँ स्वर्ग का वातावरण होगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होगा, बिल्कुल सारे के सारे लोग आनंद में जिएंगे। यही संपूर्ण दुनिया का धर्म है। और नहीं तो धर्म के नाम पर दंगे फसाद, जातियों के नाम पर दंगे फसाद कौन करवा रहा है? ये इंटेलेक्चुअल लोग जो किसी धर्म के ठेकेदार बन गए, जो किसी जाति के ठेकेदार बन गए, जो खेती के ठेकेदार बन गए, जो चिकित्सा के ठेकेदार बन गए। यहाँ पर किसी की कोई ठेकेदारी नहीं, हर व्यक्ति समझदार है। और जब हर व्यक्ति अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल
करता है, प्रारंभ करता है, परमात्मा के बताए गए निर्देश का पालन करता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं। मित्र, जमीन को बचा लो, सब कुछ बच जाएगा। और जमीन अगर बंजर हो गई तो इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पेड़ काट के लुगदी बना करके, कागज बना करके, उसी में कागज का नोट छपता है। हम आम के, पीपल के, बरगद की पूजा बंद करके कागज के नोट की पूजा करने लगे। हम धरती की पूजा बंद करके धरती से एक पत्थर निकाल करके उसके शिवलिंग की पूजा में, मैं कागज के नोट का विरोधी नहीं हूं, शिवलिंग का भी विरोधी नहीं, बात समझना। मैंने वर्षा के पानी को, समुद्र को, नदी को, झरने को नहीं पूजा, मैंने कैलेंडर में विष्णु भगवान की पूजा की, बस ये मेरी गलती है। आप समुद्र को, वर्षा को भी पूजते, ठीक है, फिर इसको भी पूजते। आप इस धरती को पूजते, फिर शिवलिंग को भी पूजते, चलेगा। आप पीपल बरगद को भी पूजते, फिर कागज के नोट को भी पूजते, चलेगा। लेकिन आप प्रतीक पूजा के आदी हो गए ना। प्रतीक पूजा बहुत लंबे समय तक आपकी मदद नहीं कर सकती। नमस्कार।